सभी भक्तों को राधे राधे। आज का विषय, तालाब निर्माण करने वाले व्यक्ति को कितने उत्तम फल की प्राप्ति होती है, उसको एक कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि कोई व्यक्ति यदि तालाब खुदवाता है या बनवाता है, उसका निर्माण कराता है, तो उसे कितने उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इसको कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो एक नगर में एक धनी व्यक्ति रहता था, जिसके पुत्र ने तालाब निर्माण के लिए अपना सारा धन लगा दिया। तालाब का निर्माण हो गया। निर्माण में उसे इतना धन लगाना पड़ा कि वो गरीब हो गया। सारा धन उस तालाब निर्माण में लग गया। इसके उपरांत वो गरीबी को प्राप्त हुआ। कुछ समय के बाद काफ़ी दिन हुए तो उस तालाब की स्थिति जीर्ण हो गई, लेकिन वो देखने में सुंदर लगता था। उसी गांव के एक धनी व्यक्ति ने उस तालाब की स्थिति को देखा और वो तालाब उसे पसंद आ गया। उसके मन में विचार आया कि यदि ये तालाब मुझे मिल जाए तो हम इसका पुनः निर्माण करा देंगे और इसे रमणीय बना देंगे। ऐसा विचार कर कर वो व्यक्ति उस गरीब व्यक्ति के पास पहुंचा जिसने तालाब बनवाया था। तो उस धनी व्यक्ति ने कहा, आप यदि तालाब बेचना चाहते हो तो हम आपको 1000 सोने की मुद्राएं देंगे। उसके बाद आपके तालाब पर मेरा अधिकार हो जाएगा। तो वह गरीब व्यक्ति बोला, हम तालाब को नहीं बेचेंगे, क्योंकि आप 1000 सोने की मुद्राएं देने की बात कर रहे हो, तो इस तालाब से मुझे नित्य 1000 पुण्य फल प्राप्त होते हैं, जो आपके रुपयों से कई अधिक गुने हैं, जिसकी महत्वता कई गुनी है। इसलिए हम अपने तालाब को नहीं बेचेंगे। ये कथन वहाँ पर खड़ी जनता ने भी सुना कि ये व्यक्ति कह क्या रहा है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 1000 इसको पुण्य फल प्राप्त होते होंगे इस तालाब से? तो उस व्यक्ति की बात को सुनकर सभी लोग उस पर हंसने लगे। उसने कहा, आपको यदि विश्वास नहीं है तो आप इसका प्रमाण ले सकते, इसकी परीक्षा ले सकते हैं। तो सभी लोगों ने कहा, कल इसका प्रमाण और परीक्षा ली जाएगी। यदि इस तालाब में, वो धनी व्यक्ति बोला, यदि इस तालाब में यदि हम पत्थर डालते हैं और पत्थर पानी में तैरता है तो हम आपको 1000 सोने की स्वर्ण मुद्राएं आपको दे देंगे, और यदि वो पत्थर किसी कारणवश पानी में डूब जाता है तो इस तालाब पर मेरा अधिकार हो जाएगा। ये शर्त रहेगी। सुबह हुआ, सभी लोग आए, तालाब में पत्थर डाला गया। पत्थर पानी में तैरने लगा। ये सभी लोग देख के विस्मय में पड़ गए। उन्होंने कहा, ये गरीब व्यक्ति सही कह रहा है। इस तालाब को खुदवाने से इसको नित्य 1000 पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। लेकिन वो गरीब व्यक्ति बड़ा ईमानदार था। उसने कहा, मुझे आपकी 1000 ये सोने की मुद्राएं नहीं चाहिए, आप इसको ले जाइए। उस गरीब व्यक्ति ने तालाब में पड़ा हुआ पत्थर बाहर निकाल दिया। तालाब का निर्माण करने वाले व्यक्ति को यदि कोई व्यक्ति गंगा घाट पर 1 करोड़ गायों का दान करता हो और एक व्यक्ति ने यदि तालाब का निर्माण करा दिया, तो तालाब का निर्माण कराने वाले व्यक्ति को उन गायों को जो व्यक्ति दान करता हो उससे अधिक फल प्राप्त होता है जो तालाब का निर्माण कराता है। और वो अपना ही नहीं, पूरे परिवार कुटुंब का उद्धार कर देता है जो तालाब का निर्माण कराता है व्यक्ति। अब तालाब का निर्माण कराने के बाद तालाब के समीप वृक्षों को लगाना चाहिए। तो वृक्ष कैसे होना चाहिए उसका भी वर्णन करते हैं। तो तालाब के समीप सर्वप्रथम पीपल का वृक्ष लगाएं। बताया गया है कि पीपल का वृक्ष लगाने से किसी पर्व जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, इसके पत्ते यदि जल में गिरते हैं तो आपके पितर इसको भोग के रूप में ग्रहण करते हैं, उनकी आत्मा तृप्त होती है। जो आप पिंड देते हो वही पत्तों से
उनको प्राप्त, जो पिंडदान देने से प्राप्त होता है वही पत्तों से उनको तृप्ति मिलती है। इतना है, पीपल के पत्ते ये तालाब में गिरते, उसका फल इतना बताया गया। दूसरा फल ये भगवान विष्णु का स्वरूप बताया गया है। तीसरा, इसकी पूजा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। चौथा, इसकी जो व्यक्ति प्रदक्षिणा परिक्रमा करता है उसे मान फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति 10 नीम के पौधे, 10 बेलपत्र के पौधे, 10 बरगद के पौधे लगाने से उसे जो फल प्राप्त होता है, और यदि एक व्यक्ति मात्र एक पीपल का वृक्ष लगा दे तो 10-10 30 पौधे लगाने से जो उसे फल प्राप्त होगा, और एक व्यक्ति को पीपल का पौधा एक लगाने से उसके फल के बराबर ही उसको भी पुण्य फल प्राप्त होंगे। तो पीपल का पेड़ अति शुभ बताया गया, तो तालाब के समीप पीपल का पेड़ भी लगाना चाहिए। यदि कथन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।